नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी आज जिनकी मांग है कि आज महंगाई पर चर्चा की जाए, मुझे भी बहुत इस चर्चा में भाग लेने का मौका भी मिला और महंगाई पर संपादक जी कई दिनों से आग्रह भी कर रहे हैं कि महंगाई पर ही चर्चा किया जाए, लेकिन बीच में अन्य विषयों पर, अन्य खबरों पर चर्चा की गई। आज जो चर्चा का विषय है वो है महंगाई। महंगाई भारत सरकार, भारत में ही नहीं अपितु विश्व में ये अर्थव्यवस्था की जो मार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं अपने संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी के पास और महंगाई का कारण और उसके निदान दोनों पर हम निवेदन करेंगे कि अपने विचारों को आप सबके मध्य साझा करें। जी बिल्कुल, स्वागत है। जी बिल्कुल। जी, हिंदुस्तान में महंगाई एक डायन की भांति है जी, जिससे आम आदमी काफी प्रभावित है और परेशान है। जी, जैसा कि आपने कहा, हिंदुस्तान यानी पूरे विश्व में महंगाई की मार है जी, और उससे हर आदमी जी बिल्कुल पीड़ित है, परेशान है। ये तो है। महंगाई आम नागरिक की खुशियां को बराबर निगलती जा रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। जी, और हिंदुस्तान जैसे अधिक आबादी वाले देश में महंगाई बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत अधिक है और यहाँ का एक नागरिक बहुत मेहनत करके कमाता है तो 12,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा नहीं कमा सकता है। महंगाई के कारण क्या हो सकते हैं? महंगाई देश में और जनमानस में तब आती है, जनमानस में, जब कोई प्रकृति की मार हो जाए, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, किसी प्रकार से किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाए, उत्पादन प्रभावित हो जाए, तब भी महंगाई चरम पे पहुंच जाना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। दूसरा मुद्दा उस समय होता है जब देश पर कोई संकट हो, युद्ध छिड़ जाए, कोई महामारी आ जाए, कोरोना जैसी, ऐसी स्थिति में भी महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे में उत्पादन कम हो जाता है, खपत ज्यादा हो जाती है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। तीसरा, कालाबाजारी। बड़े बड़े व्यापारी हमारी खाद्य वस्तुएं, हमारे उपयोग के सारे सामान डंप कर लेते हैं, अपनी गोदामों में भर लेते हैं और अभाव दिखा करके मनमाना दर उस पे चार्ज करते हैं। उस समय भी महंगाई चरम पर दिखने लगती है। अपने कहीं से ये जो अभी आपने बताया, इसको हम ठगी भी कह सकते हैं, जो बड़े बड़े ठगी व्यवसाय कह सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ सरकार की कमजोरी भी कही जाएगी। हाँ, वही जी, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है। जी। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर जो है अपने यहाँ 8% है। जो सरकारी आंकड़े हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक मुद्रास्फीति 7.89 है। यह जो है 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2014 में ये 8.35 जी महंगाई दर। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है कि इसमें कैसे क्या जी नियंत्रण किया जाए। कोरोना ने आम जनमानस की कमर तोड़ी और उसके बाद जो बचा खुचा था, यह महंगाई उन्हें और बद से बदतर बना दे रही है। जी बिल्कुल।
अब अगर हम ये बात करें महंगाई क्या है, तो महंगाई का मतलब ये होता है किसी की सामान का जो उत्पादन खर्च है उससे अधिक में बिक्री होना, पाना, खरीदा जाना, ये महंगाई के आ जाता है। जैसे जो वस्तु 100 रुपए की है उस पर अगर 5 रुपए बढ़ गया तो 5% महंगाई बढ़ गई, ये उसका सीधा मतलब ये है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि महंगाई जो है कि आंकड़े जो पहले थे वो 7.79% रिकॉर्ड तोड़ हैं, वहीं खाद्य मुद्रास्फीति 8.3 है। ऐसे में आम नागरिक का जीवन यापन दुश्वार हो चुका है और यह 2014 में महंगाई 8.33% थी। .32 रहा, जिसमें कुछ सामान दूसरे देशों से खरीदना पड़ा। तो जैसे महंगाई कैसे होती है, जब हम कोई चीज़ नया करेंगे तो उसमें पूंजी लगना है, हम कर्ज लेंगे, बाहर से लेंगे तो उसको देना भी पड़ता है, तो ऐसे में महंगाई का बोझ बढ़ जाता है। जैसे अपने यहाँ पिछले दिनों तेल नहीं था तो तेल बाहर से लेना पड़ा, उसमें महंगाई की थोड़ा सा मार झेलना पड़ा। इसके अलावा कुछ सामग्रियां जो हमें विदेशों से लेनी पड़ती है उनकी दर उन देशों के अनुसार हुआ करती हैं, तो उसमें भी महंगाई का कर्ज और बोझ होता है। और हम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो कर्ज लेते हैं उसके ब्याज और कर्ज को चुकाने के लिए भी हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है, मतलब कि जो हमारी वस्तुएं होती हैं उनके दाम बढ़ाने पड़ते हैं। जो मेरा मानना है कि ये महंगाई और बेरोजगारी, ये आपस में भी कल की चर्चा में हमने बेरोजगारी को जो पर चर्चा की थी, आज महंगाई का है, तो महंगाई और बेरोजगारी का कुछ कनेक्शन, तालमेल कुछ उस पर आप बहुत सही कह रहे हैं आप जी। क्योंकि बेरोजगारी अगर है तो महंगाई, तो चूंकि वो काम कुछ कर नहीं रहे हैं, आमद कुछ है नहीं, खर्च बढ़ रहा है, तो महंगाई हो जाना स्वाभाविक है। तो इसमें यह है, जैसे हमने आपसे कहा, प्रकृति की अगर हम अपनी खेती में हैं तो हम खेती का उत्पादन बढ़ा दें जी। तो महंगाई दाल चावल यानी फसलों की अपने आप घट जाएगी जी। इसी प्रकार से जो भी वस्तुएं हम तैयार कर सकते हैं उनको तैयार करें तो महंगाई को आसानी से उस पर काबू पाया जा सकता है जी। अब जैसे महंगाई पे आपने कहा कि बेरोजगार अगर जब हमारा
सचेत हो जाए, अपना स्वरोजगार करना शुरू कर दे और कहीं से वो जो उस पर खर्च हो रहा है उसको स्वयं बर्दाश्त कर ले या परिवार को अपने अच्छे तौर तरीके से चला ले, तो महंगाई अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब काला बाजारी पे आ जाइए आप। जैसे तेल पे पता लगता है कि हमारे यहाँ उत्पादन सरसों का नहीं हुआ और तेल बाजार में 300 रुपए लीटर किलो मिल रहा है, 250 मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे यहाँ उत्पादन हुआ नहीं, बाहर से मंगाया जा रहा है। अब उस तेल को जो व्यापारी वर्ग है अपने अनुसार उसका दाम लगा रहा है, वो किस भाव में ला रहा है किस नहीं ला रहा है उसका काम है, और उसी के अनुसार अपना वो रेट निर्धारित कर रहा है। अब इसमें यहाँ थोड़ी सी शासन प्रशासन की लापरवाही है। अब महंगाई नियंत्रित क्यों नहीं हो रही है, इस पर न तो सरकार गंभीर है और न प्रशासन ध्यान दे रहा है। शासन को चाहिए कि हमारी खाद्य वस्तुएं जो भी जहाँ हैं वो कहीं डंप ना हो, उन्हें खुले बाजार में आसानी से उनकी क्रय विक्रय चल हो, उन पर खर्च न बढ़े, उन पर बोझ न बढ़े और आम नागरिक जाए अपने आवश्यकता के अनुसार उन सामानों को उचित दर में खरीदारी करे। किंतु इस पर प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायी बड़ी बड़ी गोदामों में भीड़ रख दिए हैं। इस समय सबसे ज्यादा खपत आपके हिंदुस्तान में नशे वाले सामान का है, पान पुकार तंबाकू के। और जिसको आप देखेंगे हमारी ख्याल से हर गलियारे से पूरा पिकअप भर के पुकार जा रहा है, कहीं क्या तमाम उसके नाम है हमें तो नहीं मालूम है। तो इस तरह से वो डंप हैं और उसको अपने अनुसार वो देते हैं। ये चीज कोरोना काल में भी देखा गया। तब से वो सिलसिला जो बड़े व्यवसायी हैं उसमें भी एक अवसर को चुन लिया, अवसर मिला उनको और वो बदस्तूर चल रहा है। तो इस पर प्रशासनिक अमले को चाहिए कि वो अब नियंत्रण करें, इन व्यापारियों पे, इनके गोदामों पर छापामारी करें और ये इनके जो स्वास्थ्य विभाग है खासतौर से फूड विभाग, वो इनकी गुणवत्ता का कहीं नकली सामान तो नहीं आ रहा है, या जो ये मार्केटिंग वाले हैं कहीं कीमत से ज़्यादा तो नहीं बिक रहा, इस पर बराबर नियंत्रण करना चाहिए। और जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, खास तौर से हमारे जिला अधिकारियों की होती है, जो अपने कस्बे में अपने शहर में इन सब चीज़ों का पूरा नियंत्रण रखें। क्या आपके पास कुछ ऐसे सुझाव हैं या मांग है जो सरकार और प्रशासन से करें जिससे महंगाई थोड़ा सा कुछ कम? मैंने यही तो कहा कि इसके लिए शासन को संजीदा होना पड़ेगा, प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। ये महंगाई की मार ही कुछ ऐसी है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, सारे लोगों की स्थिति वही इस महंगाई की मार झेल ही रहे हैं।